क्या चल रहा है आपने, एज। टाइप फर्स्ट अपन ने कल पढ़ ली थी, आज कौन सी टाइप पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप। टाइप फर्स्ट के अंदर सिंपल क्वेश्चन आता था डायरेक्ट ही, कि जैसे कि ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग या गुणा या अंतर जो भी है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्वेश्चन लिखो पहले, ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। फिर लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 55 वर्ष हो जाएगा। 55 वर्ष हो जाएगा तो एक ही आयु क्या होगी। देखो इसमें करना क्या है, दोनों की आयु का योग बोल रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले 3 वर्ष बाद नहीं बोल रहा था वो। पहली वाले टाइप में डायरेक्ट बोल रहा था कि इन दोनों की आयु का योग इतना है, अब वो बोल रहा है 3 वर्ष बाद। अब देखो बाद की बोलेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ये ध्यान रखना बस। क्या करेंगे, जब भी बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और अगर पहले बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो जैसे देखो 55 वर्ष, सॉरी कितने वर्ष बाद बोला, 3 वर्ष बाद, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 55। अब 3 वर्ष बाद होगा वो, पहले तो कम ही था ना, तो पहले कम कितना होगा वो पहले निकालना पड़ेगा। भाई अपन को बाद की पूछा, 3 वर्ष बाद, अब इन दोनों की आयु का योग 55 था, दोनों की आयु का योग, तो 3 तो इसकी 3 इसकी, दोनों की आयु होगा 6 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की आयु बढ़ेगी ना, ये दोनों की आयु का ही हो गए तो दोनों की आयु बढ़ेगी। 3 वर्ष इसकी और 3 वर्ष इसके, दो। भाई देखो कोई 2 बच्चे हैं और एक साथ उनका जन्म हुआ, तो ये तो है ही नहीं कि एक की उम्र बढ़ जाएगी एक की घट जाएगी। डेट ऑफ बर्थ तो वही रहेगी ना, उम्र छोटा बड़ा भले हो सकता है लेकिन उसकी एज तो वही रहेगी फिक्स, है ना, दोनों की सेम। तो ये बढ़ेगा तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो 3 और 3 कितने, दोनों बढ़ेंगे, दोनों 6 वर्ष बढ़ेंगे। 6 को अपन को क्या करना है, 55 में से घटाना है, ताकि वापस पहले चल जाए अपन। कितना बचा, 49। अब वापस वही अपना वैल्यू सिस्टम, योग के नीचे योग वाला, क्या बोला था, और इनटू जो पूछा जो गया हो। अब क्या पूछा अपन से, पहले तो दोनों की आयु का योग कितना है, 55 वर्ष, तो इन दोनों की आयु का योग इसके नीचे लिख देंगे। दोनों की आयु का योग कितना है, 7 है ना। भाई आयु का योग 55 था, वो तो निकाल लिया अपन ने, वापस निकाल के ले लिया। अब दोनों की आयु का योग कितना है, 7 वर्ष। पूछा क्या गया, एक ही, तो एक ही क्या है, 3। 7 से 49 कितनी बार, 7 बार, और 7 × 3 कितना हुआ, 21 वर्ष। आया समझ में। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। 3 वर्ष बाद की बोले तो 3 मत घटाना, क्योंकि दोनों की आयु का योग 55 वर्ष है, तो दोनों की आयु घटेगी एक साथ। 3 का ये होगा तो 3 का ये होगा, 6 वर्ष हुए ना दोनों के, 6 वर्ष इसमें से घटाने हैं ताकि वापस वो पहले आ जाए। उतार लो। ठीक ऐसे ही उतारना जैसे मैं बता रहा हूँ। 3 वर्ष, दोनों की आयु का योग 6, भूल में जाना बाद में कि 6 कहाँ से आया, इसमें से घटाया, बचे कितने, 49, और वापस वही अपना वैल्यू सिस्टम। मिटा दूं,
जल्दी लिख लो। अभी भी कहीं समझ में नहीं आया हो तो बता दो। आ गया समझ में? नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। ए व बी की आयु का अनुपात 7:9 है। पांच वर्ष बाद इनकी आयु का योग 90 वर्ष हो जाएगा। तो बी की आयु क्या होगी? तो बी की आयु क्या होगी? करो सभी। लिख लिया? आ गया सबके 45? 2-3 जनों क्या है बस अभी। तो एक गुणा करने में गलती हो रही होगी कहीं ना कहीं। आ गया? इधर से आ गया? चिंटू, नवीन, देखते हैं जिसको भी नहीं आया एक तो को। दोनों की आयु का योग कितना है? अब कितने वर्ष बाद कर रहे हैं? 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद इसकी बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी, दोनों की आयु बढ़ेगी। तो 5 और 5 कितना? 10 वर्ष। ठीक है। अब 10 वर्ष बढ़ गया तो 90 में से 10 गए तो कितने बचे? 80। अब 80 क्या है? योग है, दोनों की आयु का योग है ना। तो योग के नीचे योग। अब इन दोनों का योग कितना हुआ? कितना हुआ? 16। दोनों की आयु का योग लिख दिया। इनटू जो अपन से पूछा क्या गया? बी की आयु। बी की आयु क्या है? 9 वर्ष। 16 से ये कितनी बार कटा? 16 पंजे 80। 5 × 9 आया तो 5 × 9 कितना हुआ? 45 वर्ष। कोई कठिन है यहां तक? बिठाड़ दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए व बी की आयु का अनुपात 3:7 है। चार वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 88 वर्ष हो जाएगा। हाँ, नहीं, इनकी आयु का योग, सॉरी, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 88 वर्ष हो जाएगा। तो एक ही आयु ज्ञात करें। कर लो सभी।
आगे 24। देखो इधर 4 वर्ष बाद बोल रहा है। अब 4 वर्ष बाद मतलब 4 इसकी बढ़ेगी, 4 इसकी बढ़ेगी, दोनों की 4 और 4 कितनी हुई? 8 वर्ष। 88 में से 8 गए तो कितने बचे? 80। ये क्या है? कुल योग। तो योग के नीचे योग लिखेंगे 7 और 3 दोनों का योग, इनटू पूछा क्या है? एक ही आयु। एक कितना है? 3। 0 से 0 कटी, बचे कितने? 8। और 8 इंटू 3, 8 3 24। 30 किसके आ रहा है? 24 वर्ष। नेक्स्ट लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन एक और। ए व बी की आयु का अनुपात 3:8 है। 3:8 है तथा 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 25 वर्ष हो जाएगा। तो ए की आयु क्या होगी? तो ए की आयु क्या होगी? क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए सारे? अंतर आते? देखो इधर, अब दोनों की आयु का अंतर पूछा है। ये कितना है दोनों की आयु का अंतर? 25 वर्ष। यहाँ पर एक बात तुम्हें बताओ, हमेशा ध्यान रखना, अंतर कभी चेंज नहीं होता। अंतर चेंज हो सकता है क्या? फिर वही बात, अपने पास 2 बच्चे हैं, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, एक 10 साल का हो जाएगा, एक 5 साल का हो जाएगा क्या? अगर समय चल रहा है लगातार तो क्या चेंज हो सकता है क्या दोनों का अंतर? जुड़ेगा तो सही, जुड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 5 वर्ष का है, दूसरा भी 5 वर्ष का हो गया। लेकिन एक 5 वर्ष का और दूसरा 4 वर्ष का हो सकता है क्या? साथ चलेंगे ना दोनों, तो अंतर तो कभी चेंज होना ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें नोट करना है, इतनी सी बात का नोट करना है कि अंतर कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि दोनों की उम्र सेम रहेगी, अंतर चेंज नहीं होता। इसलिए अगर वो 25 साल के हैं तो 5 साल बाद भी या 3 साल बाद भी वो क्या रहेंगे? 25 के ही रहेंगे ना। अंतर 25 को ही रहेगा। हाँ, अंतर तो 25 का ही रहेगा, उनमें अंतर चेंज होगा क्या? अंतर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? 25 का 25। अब अंतर के नीचे अंतर लिखना है। अंतर का मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 5। क्या पूछा है? एक ही आयु, एक ही कितनी है? 3। 5 से 25 5 बार, और 5 3 या 15 वर्ष। एक लाइन चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसलिए बुक्स में से करके देख लेना, बहुत सी चीज़ें नहीं भी आएगी तो नो टेंशन रहना, क्योंकि देखो अलग अलग राइटर अलग अलग बुक्स लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी करके देखना तुम, तो उसमें लॉन्ग मेथड से मिलेगा। मिटा दे, जल्दी उतार लो यार। अंतर का एक और दो या फिर लिखो नेक्स्ट। ए व बी की आयु का अनुपात
ए व बी की आयु का अनुपात 7:11 है, 7:11 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष हो जाएगा या हो जाता है, तो ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करें। कितना आया? कर लो सभी फटाफट। जिसके भी नहीं आया वो बता दो भी, क्योंकि फिर बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। अभी भी कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है। लिख लिया? देखते हैं। दोनों की आयु का अंतर 20 है तो चेंज तो होना ही नहीं है। 3 वर्ष से तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 वर्ष बाद भी दोनों की आयु का अंतर सेम रहेगा। 10 वर्ष बाद बोलेंगे तब भी आयु का अंतर सेम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है कि दोनों की आयु का अंतर है, तो अंतर के नीचे वैल्यू सिस्टम अपना क्या कहता है? अंतर के नीचे अंतर रखो, जोड़ के नीचे जोड़ रखो। तो इनका अंतर मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 7 और 4 में कितने का अंतर है? 7 और 11 में कितने का अंतर है? 4 का। अब इंटू अपन से पूछा क्या है? ए की आयु, ए की आयु क्या है? 7 वर्ष। 4 से 20 कितनी बार कटा? 5 बार। और 5 सते, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल लग रहा है ना? एक बताते हैं सिंपल, फिर वापस कठिन हो जाता है। मिटा दूं? अब लिखो अपने टाइप थर्ड। टाइप थर्ड लिख लिया। अब टाइप थर्ड में फिर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा और टाइप चेंज होती रहेगी। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 था। 5:2 था, ठीक। तथा 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 59 वर्ष हो जाएगा। 59 वर्ष हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखो इसमें 2 ऑप्शन आ गए। यहां देखते हैं अपन, ये तो क्या है? भविष्य, ये वर्तमान, और ये क्या है? भूतकाल। अब ये यहां से यहां आया, कितना था पर में फर्स्ट में? यहां के बारे में पूछ रहा हो, यहां से कह रहा 2 वर्ष पहले, और फिर क्या बोला? 5 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद लिखो ना, फिर बताओ ना। 3 वर्ष बाद। अब देखो आना यहां पर है, नीचे नीचे। 2 वर्ष तो पहले और 3 वर्ष बाद,
दोनों की आयु का योग कितना था? 59 वर्ष। अब दोनों की यहाँ बढ़ेगी क्योंकि वापस ये यहाँ से चल के टेढ़ यहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी आयु तो बढ़ेगी, 2 और 2 4 होगी, तो दोनों की 4 वर्ष हो जाएगी और फिर इन दोनों की भी बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्ट नीचे आएगा ना। तो 4 और प्लस 6 भाई, इसकी ये 2 है, 2 वर्ष बाद, तो दोनों की 2 वर्ष बाद 4 हो जाएगी, 2 और 2 4 होगा ना। फिर यहाँ पर इसकी क्या होगी? 6। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, 6 और 4 कितने हैं? यानी कि दोनों की आयु में कितना माइनस हुआ? 10। देखो अब इसमें से 10 माइनस करो, ये अपना फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अपना वही वापस वैल्यू सिस्टम कि दोनों की आयु का योग दे रखा है, तो इन दोनों की आयु का योग कितना हुआ? कितना हुआ? 7। अब किसकी पूछ रहा है? बी की आयु क्या है? बी की आयु 2, तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 वर्ष। लिख लो पहले। अभी भी ये वर्तमान आयु नहीं आई। धीरे धीरे थोड़ा कठिन आने लग जाएगा, अब थोड़ा था भी तैयार होता रहिए, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेगा ना तो फिर ही जाना। मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज तो लगेगा। निकाल लिया? वर्तमान आयु पूछ रहा हो और वर्तमान तो यहाँ पर है, अपना क्वेश्चन भूतकाल में चल रहा था। किस में चल रहा है? था, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है तभी आंसर आएगा। अब उसने क्या हुआ, 14 वर्ष आयु आ तो गई है, ये आई किसकी? भूतकाल की। कितनी आई? 14 वर्ष। अब वो पूछ रहा है वर्तमान की, वर्तमान में एक ही आयु क्या होगी? तो वर्तमान में देखो बी की पूछ रहा ना, तो अगर दोनों की पूछता तो 4 बढ़ती, लेकिन सिर्फ बी की पूछ रहे तो 2 ही बढ़ेगी बी की, तो है ना। तो बी की 2 जुड़ेगा फिर इसमें वर्तमान में, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, क्योंकि यहाँ से नीचे आएगा ना वापस तो प्लस होगा, फिर 14 प्लस 2 16 वर्ष फिर आयु आएगी इसकी। ये भी लिख लो साइड में। उतार लो फटाफट। आ गया ना समझ में यहाँ तक? अब देखो 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओगे समझ में आता जाएगा। अब तुम क्या 11th 12th वाले, अभी तो 12th 10th पास की है तुमने, तुम्हारा दिमाग अभी छोटा है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, मैंने कहा अभी कर लो। फर्स्ट बार जब बड़ी कोचिंग पे जाओगे ना तो ऊपर से निकलेगा। हाँ, और ऐसे ही समझाएंगे और ना तो तुम पूछ पाओगे ना कोई दिक्कत। अब तुम्हें लगा ना थोड़ा कि हाँ यार कठिन लग रहा अब, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अभी तो गणित बहुत बड़ी है, बहुत कठिन लगेगी। एक बार में तो ये गणित 20 या 30% बड़ी मुश्किल से समझ में आती है 100 में से। इसीलिए तुम अभी पढ़ लो, बाद में तो तुम्हें नो टेंशन हो। फिर जब तुम्हें दोबारा तुम कहीं पढ़ोगे ना ऐसे, इतना आनंद आएगा तुम कहोगे वाह यार सर अब पढ़ने का मजा आ रहा है, और अब टॉपिक भी समझ में आ रहा है कि एज क्या होता है। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चार वर्ष पहले
ए व बी की आयु का अनुपात 3:7 था। चार वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 3:7 था तथा 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 92 वर्ष 92 वर्ष हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अगर वो सिंपल पूछे कि ए की आयु क्या होगी, तब तो जो तुम्हारे आंसर आया था ना वही ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर वो पूछे कि ए की आयु क्या होगी, तो जो तुम्हारे आंसर आया था वो ठीक है। वो पूछे वर्तमान आयु क्या होगी, तब तुम्हें चेंज करना है। करो फटाफट। नहीं आया क्या अभी तक? आ गया? पीछे से केवल जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। देखो इधर, इधर देख लो। 4 वर्ष पहले, अब इन दोनों की आयु का अनुपात क्या था? 3:7। और 2 वर्ष बाद, तो पहले का भी जुड़ेगा क्योंकि आना तो बाद में ही है, वापस बाद वाले तक पहुंचना है रिटर्न। तो 4 और 4 ये कितने हुए? और 2 और 2 कितने हुए? देखो दोनों की जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी बात सुनो, 4 वर्ष अगर ए की बढ़ेगी तो 4 वर्ष बी की भी बढ़ेगी। 2 वर्ष अगर ए की बढ़ेगी तो 2 वर्ष बी की भी बढ़ेगी। इसीलिए मैंने 4 की जगह क्या लिखा? 8, और 2 की जगह क्या लिखा? अब इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 4, इसमें से माइनस करना है जो कुल आया। इसमें से माइनस करो, कितना बचा? 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया तो 8। अभी आ गया अपने पास योग। अब इन दोनों की आयु का योग ये है, तो इन दोनों की आयु का योग कितना है? 10। प्लस पूछा क्या अपन से? ए की आयु कितनी है? 3 वर्ष। 0 से 0 करिए, 8 बचा, 8 दिया 24 वर्ष। अब ये 24 वर्ष क्या थी? भूतकाल में। वो अगर वो ये पूछता कि ए की आयु क्या होगी, तो फिर ये सही है 24 वर्ष। क्या सही है? अगर वो सिंपल क्वेश्चन में पूछे कि ए की आयु क्या होगी, तो 24 वर्ष ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ लाना है उसे वर्तमान में, तो फिर वो वर्तमान में लाने के लिए 4 वर्ष तो पार करने पड़ेंगे उसे, है ना। तो ये 24 वर्ष है। अब यहाँ मैं 8 क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो दोनों की नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक ही पूछ रहा है, इसीलिए 4 जोड़ रहा हूँ। यहाँ से आएगा तो वापस क्या होगा? 28। देखो एक नॉर्मल सी बात, अगर कोई व्यक्ति आज से 4 साल पहले था, मतलब 24 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना होगा? 28। अगर पहले 2 साल का था तो भी कितना होगा भाई? 4 वर्ष बाद की पूछेंगे तो 4 वर्ष पहले की पूछ रहा हूँ मैं। 4 वर्ष पहले वो व्यक्ति 2 साल का था, तो वर्तमान में कितने का होगा? 6 वर्ष का होगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति 24 साल का था उस टाइम पे, तो 4 साल के वापस बाद में कितना होगा? 28 वर्ष का। तो इसका आंसर वर्तमान में क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। मिटा दो? नहीं उतारा क्या अभी? जल्दी उतार लो फटाफट। फटाफट उतार लो। एक क्वेश्चन और लिख लो, घर से करके लाना। 3 वर्ष पहले
ए व बी की आयु का अनुपात 9:5 था, 9:5 था तथा 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? अभी मत करो, अभी बिल्कुल भी मत करो, कल आराम से करके ले आना, घर पे बहुत टाइम है, दिन भर 1 घंटा सवाल करके आना, ऐसी बात नहीं है। अपनी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप कल अपन फोर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों का रिवीजन करके आना। फर्स्ट टाइप में थोड़ा सिंपल था, फिर नॉर्मली फिर 3 वर्ष बाद आया, फिर 2 वर्ष आ गए उसमें, फिर इसमें पहले और बाद आ गया, तो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बाकी कल करते हैं।